चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या, जहां हर सांस में आस्था बसती है, हर कदम पर इतिहास बोलता है और हर घटना पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। आज इसी पावन नगरी से एक ऐसा संदेश निकला जिसमें श्रद्धा भी थी, संवेदना भी और न्याय की स्पष्ट मांग भी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास के गुरु ब्रह्मलीन महंत संत रामदास को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एयरपोर्ट पर साधु संतों ने उनका भव्य स्वागत किया और फिर वो सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली के दर्शन पूजन कर संत परंपरा को नमन किया। लेकिन इस दौरे का सबसे अहम पहलू बना राम मंदिर चढ़ावा और दान से जुड़े कथित विवाद पर उनका सख्त रुख। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि यह केवल पाप नहीं बल्कि महापाप है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी ने भगवान के नाम पर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है तो उसे सिर्फ कानून ही नहीं, ईश्वर के न्याय का भी सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने लोगों से संयम बरतने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, इसलिए देश की न्याय व्यवस्था, सरकार और एसआईटी पर भरोसा रखा जाना चाहिए। उनका विश्वास है कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी होगा उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलेगी। तो क्या आस्था के नाम पर विश्वास से खिलवाड़ करने वालों पर अब कानून और धर्म दोनों का शिकंजा कसने वाला है? अयोध्या से उठे इस संदेश के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मायने आखिर क्या हैं? अब सभी को आस्था के साथ हुए इस अन्याय के विरुद्ध न्याय चाहिए, न्याय की मांग जगह से उठ रही है और इसी बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये केवल पाप नहीं है बल्कि महापाप है और इसी के साथ उन्होंने सख्त संदेश दिया है जनता को। उन्होंने कहा है कि सरकार पर भरोसा रखें, सरकार पर भरोसा रखना चाहिए और उन्हें विश्वास है कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी होगा उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा भी मिलेगी। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे साथ संवाददाता अश्विनी सोनकर जुड़ रहे हैं। अश्विनी, क्या कुछ खबर सामने आ रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अयोध्या दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए वो जो है आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे। आज उनके हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास के पूज्य गुरु उनका रामदास का निधन हुआ, उसके बाद उनके सराय सभा में आए थे और उन्होंने एयरपोर्ट पर एक बयान दिया था कि जो है राम मंदिर मामले को लेकर जिससे कि जांच पड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा कि एसआईटी पे और मुझे सीबीआई पे भरोसा है और सभी को भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मामला ये उठा हुआ है, ये मामला कहीं ना कहीं श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है और जो दान मामला जो आया हुआ है इसमें इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। लगातार उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग सभी लोग धैर्य बनाए रखें, ये एसआईटी का मामला है और दूध को दूध पानी करके सरकार हो या विपक्ष हो, जो एसआईटी हो, सभी लोग इस पे धैर्य बनाए रखें और इस पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार इससे न्याय मिलेगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आदित्य, बिल्कुल अश्विनी, इसी के साथ ये भी जानकारी दीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री कितने दिनों के लिए अयोध्या दौरे पर हैं और मेन मुद्दा क्या है उनके अयोध्या पहुंचने का? क्या केवल श्रद्धांजलि समारोह में, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो अयोध्या पहुंचे थे? जी बिल्कुल, ऐसे देखिए वो जो है आज जो है सराय सभा में सम्मिलित हुए थे, उसके बाद जो एकाएक जो किसी के बिना प्रोटोकॉल के वो अयोध्या आए हुए थे और उसके इनका एक दिवसीय दौरा था, उसके बाद ये यहाँ से बागेश्वर धाम के लिए रवाना हो गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनका आना है कि नया संकेत दे रहा है कि साधु संतों में, उन्होंने ये भी कहा कि साधु संत तो सभी लोग आप जन्म बना के किसी के विपक्ष या सरकार पर निशाना साधे। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जिस तरीके साधु संतों का बयान राम मंदिर के उड़ारे के मामले पे चल रहा है, लोग विपक्ष कर रहा है, उनके ऊपर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए और इससे लगातार राजनीति मत करें, सरकार पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान इनको दंड जरूर देगा। क्योंकि जिस तरीके से 2017 के चुनाव रीति लगातार आज सामने आ रहे हैं और लगातार खुदाई ने खुलासे हो रहे हैं। इसमें अभी एक खुलासा हुआ, आज खुलासा हुआ था इसमें राम मंदिर मामले जो वीआईपी पास बनाए जाते थे, वीआईपी पास, उसमें जो वहां के अंदर से ट्रस्टी बैठे थे वो 20 से 25 हजार रुपए लेकर ये उनके ऊपर आरोप लगा कि वीआईपी पास बनाती जा रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर के या फिर उन्होंने जो बयान दिया उस पर क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है किसी की?
जी देखिए, अभी तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से अयोध्या एकाएक आए हुए थे, उन्होंने सही समय में तब किया। उसके बाद जो है अभी इस पे कोई साधु संतों का बयान या किसी पार्टी का बयान अभी नहीं आया, क्योंकि इन्होंने एक अयोध्या से एक ऐसा संदेश दिया हुआ है जो कि सभी को सोचना चाहिए। क्योंकि भगवान ने उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ विश्वास रखें, भगवान आपकी आस्था विश्वास रखें, बहुत जो बना रहेगा। उस पर लगातार विपक्ष जो कटाक्ष कर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा थी, जो मैं आपको बता दूं, कि जो इन्होंने कहा कि देश की सरकार और एनसीपी पे भरोसा रखने का जताया हुआ है, इन्होंने कहा है। लगातार जो है इस विपक्ष जो इस पे कटाक्ष कर रहा है, और अदिति जिस तरीके से एसआईटी लगातार एक मामले सामने आ रहे हैं, इस पर विपक्ष सवाल कर रहा है। साधु संत ने कहा कि जो है जिस तरीके से मामला पकड़ा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले जो एसआईटी ने गवाह पेश किए थे, उसमें जांच पड़ताल की जा रही है। ये भी इस पूरे मामले पर बागेश्वर धाम जी के महाराज के बयान पर इस पर किसी कोई कार्रवाई नहीं की है अभी। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब एसआईटी की जांच प्रक्रिया काफी तेज चल रही है, 15 जुलाई तक उन्हें रिपोर्ट देनी है, और इस मामले पर अब एक अहम समीक्षा बैठक भी होने वाली है 6 जुलाई को, जिसमें सीईओ के नाम को लेकर के चर्चा होगी, चंपत राय के जो इस्तीफा है उसको लेकर के मतलब चर्चा होगी। तो इन चीजों पर क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए 6 जुलाई को एक अहम बैठक रखी गई, इसमें जो है चंपत राय और अनिल मिश्रा जो कि इस्तीफा दिए थे, भाई उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। और ये जो है 6 जुलाई की बैठक के बाद निर्णय होगा। साधु संत रहेंगे, अभी सिंधु परिषद रहेगा भी, और आरएसएस के प्रमुख रहेंगे। तो इसके बाद ये फैसला होगा कि किस तरीके से इनको क्या ये बने रहेंगे कि किस बात के नए सीईओ गठन होगा। अभी ये जांच पड़ताल का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी ने कहा है, पहले भी कहा था कि आप लोग शहर छोड़ के मत जाइएगा, आप शहर में रहिएगा, और लगातार जो है इस पे जांच पड़ताल एसआईटी कर रही है। 15 तारीख को जो है इनको एसआईटी को जांच सौंपनी है। लगभग जो है आज सुबह जो है मंडल कारागार से अनुकूल मिश्रा को यहाँ ले गई थी पुलिस, जांच पड़ताल कर रही है। अभी इसमें कई अहम बड़ी खुलासे सामने आएंगे जो विपक्ष के सामने रखे जाएंगे। और जो है इसमें जो आपको बात हो रही थी, जिस तरीके से 6 तारीख को बैठक होगी, उसमें आरएसएस के प्रमुख मौजूद रहेंगे, और लगातार सरकार भी रहेगी। और इसके इस बारे में जो है अहम फैसला होगा कि इसमें क्या इनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार विपक्ष हो या वकील हो या आम जनमानस हो, साधु संत तो लगातार इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी मछलियां जाल में भी फंसी नहीं है, छोटी मछलियों को निशाना बना गया है। इसी को देखते हुए लगातार जो है जांच पड़ताल चल रही है, और जांच पड़ताल जब पूरी हो जाएगी और जब 6 तारीख को ये बैठक होनी है, उसके बाद फैसला होगा कि चंपत राय अनिल मिश्रा ट्रस्ट पर रहेंगे या न रहेंगे। इससे फैसला उसी दिन होगा। जी बिल्कुल ठीक है अश्विनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, तो अब ये देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है लोगों की। जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है सरकार पर भरोसा रखने को, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे केवल सरकार या कानूनी नहीं भगवान का भी दंड देखना होगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अब इस पर सरकार पर भरोसा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखना होगा क्या कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। एसआईटी की रिपोर्ट का सभी को इंतजार है और प्रक्रिया चल रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।